मजबूत व्यापारिक समुदाय। व्यापारिक समुदाय का मतलब व्यापार करने वाले लोगों का एक वर्ग, एक समूह, जिसमें पंजाब प्रांत के लोग, मुल्तान प्रांत के लोग मुल्तानी, ये उत्तरी क्षेत्र में, और एक मजबूत व्यापारिक समुदाय था। उत्तर के जितने भी जो प्रांत है उसमें मजबूत व्यापारिक समुदाय के रूप में किसकी पहचान थी? पंजाबी लोगों की और मुल्तानी लोगों की। ऐसे कैसे गुजरात और राजस्थान जैसे जो प्रांत हुआ करते थे, उन प्रांतों में भट्ट समुदाय के लोग ज़्यादा मजबूत व्यापारी के रूप में उनकी पहचान थी। पश्चिमी भारत में इनको महाजन कहा गया है। भट्ट लोगों को पश्चिमी भारत में महाजन की उपाधि दी गई है। ऐसे कैसे अहमदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों के अंदर भी एक प्रमुख जो वर्ग, व्यापारिक वर्ग था, उनके मुखिया को नगर सेठ के नाम से पहचान दी जाती थी। नगर सेठ कहा जाता था उनको। और अन्य जो शहरी जो क्षेत्र हुआ करते थे उनमें अलग अलग व्यापारिक समूह अस्तित्व में आए, जिसमें हकीम या वैद्य, जिसको हम चिकित्सक कहते हैं, ये अस्तित्व में आए। ये भी एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय के रूप में अस्तित्व में आए। इसी तरह वकील, जिसको हम अधिवक्ता कहते हैं, ये भी एक समुदाय के रूप में अस्तित्व में आया। पंडित या मुल्ला लोग, जिसको हम शिक्षक कहते हैं, जो शिक्षा देने का काम करते हैं, ये भी एक वर्ग अस्तित्व में आया। ऐसे कैसे चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, ऐसे अनेकों व्यापारी समुदाय और भारत के अंदर अस्तित्व में आए। ये सब सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे। बाकी जो व्यापारी लोग हुआ करते थे वो वस्तु का व्यापार करते थे, लेकिन ये जो वर्ग है ये सेवा देने का काम करता था। और इनका एक निश्चित क्या होता था, नियम होते थे। निश्चित क्या होती थी? आचार संहिता होती थी। उस नियम या आचार संहिता के अनुसार ये वर्ग अपना काम करता था। तो ये तो हुआ मजबूत व्यापारिक समुदाय जो प्राचीन समय में अस्तित्व में आया था। इसी तरह मर्चेंट कॉरपोरेशन, इस बिंदु के ऊपर हम बात करेंगे। मर्चेंट कॉरपोरेशन तो व्यापारिक समुदाय जो हुआ करते हैं, उसमें गिल्ड नाम का जो व्यापारिक समुदाय था, उसको भारत के अंदर व्यापारिक क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, एक सम्मान प्राप्त हुआ, जो एक स्वायत्त निगम के रूप में अस्तित्व में आया। स्वायत्त निगम, स्वतंत्र संस्था। प्राचीन समय में स्वतंत्र संस्था के रूप में व्यापारिक समुदाय में गिल्ड अस्तित्व में आया, जिसको एक अच्छी प्रतिष्ठा मिली, अच्छी पहचान मिली, और औपचारिक रूप से वो संगठित हुआ भारत के अंदर, और औपचारिक रूप से उसका निर्माण हुआ। और उनके जो जो सदस्य बनते थे, उनके सदस्यों के लिए नियम हुआ करते थे, आचार संहिता हुआ करती थी। और इन औपचारिक संगठनों को, जो गिल्ड नाम से प्रतिष्ठापित था, उनको राजा, उस समय के राजा लोग भी स्वीकार करते थे। ऐसे कैसे उस समय अलग अलग प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। उन करों में अलग अलग बहुत प्रकार के कर है। तो राजस्व का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था? प्राचीन समय में कर हुआ करता था, टैक्स, जिसको हम वर्तमान में कहते हैं। तो उसमें एक टैक्स हुआ करता, चुंगी कर। अलग अलग वस्तुओं के आधार पर अलग अलग चुंगी कर लगाया जाता था। ऐसे कैसे सीमा शुल्क, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग दर हुआ करती थी। कहीं पर ज़्यादा दर हुआ करती थी, कहीं पर कम दर हुआ करती थी। ऐसे कैसे नौका कर, नौकाओं में बैठकर यात्री आया करते थे, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, मवेशियों को पहुंचाया जाता था, गाड़ियों को पहुंचाया जाता था। तो ऐसे नौका कर भी वसूल किया जाता था प्राचीन समय में। ऐसे कैसे श्रम कर, श्रम कर स्थानिक समुदाय के द्वारा, और ये श्रम कर और वसूल करने का उनको अधिकार प्राप्त था। ऐसे कैसे जो गिल्ड प्रमुख हुआ करता था, वो जितने भी कर संग्रह करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनके साथ उनका व्यवहार था। उनके साथ वो व्यवहार करते हुए और अलग अलग प्रकार के कार्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए करता था। इसी तरह गिल्ड प्रमुख जो एक स्वायत्त निगम है और औपचारिक संगठन है, इनके जो भी सदस्य हुआ करते थे, उन सदस्यों पर निगम कर लगाया जाता था। कौन सा कर? निगम कर। और उससे जो राशि प्राप्त होती थी वो मंदिरों के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से एक मर्चेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम कहते हैं प्राचीन समय में व्यापारिक समुदाय, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे अलग अलग प्रकार के औपचारिक संगठन भी अस्तित्व में आए थे।